Hello friends, once again you all are welcome in the lecture of capital budgeting. My friends, we have discussed payback period method, accounting rate of return method, etc. Today we are going to discuss net present value method and profitability index method. Most important methods for capital budgeting और एग्जाम्स के अंदर भी यही मेथड्स पूछी जाती है नॉर्मली. तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एंड उसके बेस पे डिसीजन जो भी फर्म है या कंपनी है वो किस तरह से लेती है. देखते हैं, लेट्स सी. PKJ Limited is considering two mutually exclusive projects. Both require an initial cash outflow of rupees 10,000 each for machinery and have a life of 5 years. माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ऐसा बोला है दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है. दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होगा कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा तो मुझे दूसरा यहाँ पे फॉरगॉन करना पड़ेगा. अगर मैं एक प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे दूसरा फॉरगॉन करना पड़ेगा. अगर मैं दूसरा करता हूँ तो मुझे पहला फॉरगॉन करना पड़ेगा. माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ टू बी नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. बोथ रिक्वायर्स इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना चाहिए उसमें 10,000 ईच. 10,000 ईच का मतलब होगा अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो मिनिमम आपको उसके अंदर 10,000 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए. फॉर मशीनरी एंड हैव अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स. मशीनरी के लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए और उसकी लाइफ रहेगी 5 साल की. द कंपनीज रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड इट पेज टैक्स रेट एट 50%. द प्रोजेक्ट्स विल बी depreciated on a straight line basis. The net cash flows before taxes expected to be generated by the projects and the present value factor at 10% are as follows. माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ऐसा बोला है कि अभी जो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 10% का है. मतलब ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ पे इन फ्यूचर जो भी कैश फ्लो मिलने वाला है मैं उसको 10% के साथ डिस्काउंटिंग करूँगा. सिंपल. माय डियर फ्रेंड्स, मैं उसको कितने परसेंट से डिस्काउंट करूँगा? 10% के साथ डिस्काउंट करूँगा. देखते हैं आगे. और सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमें उसको डेप्रिशिएट करना रहेगा और टैक्स रेट हमारा है वो 50% है. एंड द प्रोजेक्ट्स विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस. द नेट कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू. हमें यहाँ पे कैश फ्लो दे दिया है एंड हमें 10% के मुताबिक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी दे दिए गए हैं. तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 1 के लिए अगर हम देखें तो 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 मतलब सर हर एक साल का इक्वल है. 500 साल तक अगर आप देखोगे तो 4,000 का आपको नेट कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन बिफोर टैक्स मिलेगा. कैसा मिलेगा? बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है. लेकिन सर मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए. वेरी गुड, मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए, सही बात है. एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट प्रोजेक्ट 2 के लिए अगर बात करें तो 6,000 3,000 2,000 5,000 एंड 5,000. सर हमें यहाँ पे अलग अलग दिया है. कोई बात नहीं बेटा, हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कैश फ्लो बिफोर टैक्स है. कैश फ्लो बिफोर टैक्स. अब मुझे कौन सा कैश फ्लो चाहिए? सर मुझे चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो देखते हैं वो किस तरह से फाइंड आउट होगा. और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें दे दिया है यहाँ पे 10% के मुताबिक 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम्स के अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए गए हैं तो आपको वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का यूज़ करना रहेगा. और सर सपोज मान लो अगर हमें नहीं दिए तो हम अपने हिसाब से 3 डेसिमल या 4 डेसिमल का यूज़ करके ले सकते हैं. मेरे लिए एडवाइजेबल रहेगा, मैं ये कहूँगा कि अगर आप 4 डेसिमल तक लेते हैं तो आपको मोर एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस हैं. मतलब परफेक्ट आपको आंसर मिल सकता है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट, द एनपीवी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट. सर मुझे यहाँ पे 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा. पेबैक पीरियड, देन एनपीवी एंड पीआई. पीआई का मतलब होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. सर पेबैक पीरियड कैसे मिलेगा? सर वो तो हमें पता ही है. अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय यूनिफॉर्म कैश फ्लो कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा. सर अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो नहीं है तो सर टोटलिंग करते जाएंगे हम. क्यूमुलेटिव मेथड्स में देखते जाएंगे कि भाई किस तरह से कैलकुलेट होता है. फाइन इनफ. और एनपीवी के लिए मुझे चाहिए सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. मतलब सर यहाँ पे जो भी इनफ्लो में जो मिल रहा है हर साल उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा वो मुझे सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. बिकॉज ₹1 टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन ₹1 रिसीव्ड टुमारो. मतलब जो कल ₹1 आपको मिलने वाला है उससे आज की डेट में आपके पास जो ₹1 है या फिर जो मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है. तो
तो यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। सर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आफ्टर टैक्स कैश फ्लो चाहिए, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो सर हमें यहाँ पे सबसे पहले कॉलम बनानी पड़ेगी। एक तो ईयर की कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 5। कैश फ्लो बिफोर टैक्स हमें दे दिया है, डेप्रिसिएशन भी हमारे पास होगा। सर हमारे पास जो कैश फ्लो आया उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्री माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारा डेप्री का माइनस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए हम उसके ऊपर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। फाइन, तो सर डेप्री में माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इनकम बिफोर टैक्स 2000। अब मैं टैक्स उसमें से माइनस कर दूँ, सर टैक्स कितना है 50%, मतलब 2000 का 50% 1000, तो हर साल में आपका 1000 रहेगा। इसी तरह से मुझे नेट इनकम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इनकम बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट इनकम 1000 रुपीज़। सर ये तो मुझे नेट इनकम मिला, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट मिला है, मतलब मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, मतलब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। बट सर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अगर आप डेप्री को प्लस करते हो तो आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो यहाँ पे नेट इनकम की कॉलम है उसके अंदर हम ये डेप्रिसिएशन की कॉलम की जो भी वैल्यूज है वो प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, जो हमें मिल चुका है 3000 3000 3000 3000 ईच ईयर। सर वैसे ही अगर हम प्रोजेक्ट 2 की बात करें तो उसमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड आउट करना है। सर सेम मेथड ही है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स हमें दे दिया गया है 6000 3000 2000 5000 5000। नाउ डेप्रिसिएशन भी हमें दे दिया गया है। डेप्रिसिएशन कितना होगा 2000, क्योंकि हमें बोला है एसएलएम मेथड रहेगा। 10000 अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय अगर मैं 5 करता हूं तो मुझे डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 2000 का मिलेगा। तो सर अगर मैं डेप्री को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। सर उसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस सर कर सकते हो। कितना करोगे 50%, वेरी गुड, कैलकुलेट करते जाएंगे। और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट इनकम मिल जाएगा। नेट इनकम में मैं डेप्री को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो देखते हैं 1 बाय 1 माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले साल का अगर मैं देखूँ तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स है मेरा 6000, उसमें से मैं पहले माइनस करूंगा डेप्री तो मुझे मिल जाएगा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स और वी कैन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4000। सर उसके ऊपर 50% का टैक्स है तो ये रहा 2000, तो 4000 माइनस 2000 कितना आएगा 2000 हमारा नेट इनकम आएगा। सर अगर ये नेट इनकम के अंदर मैं ये डेप्री का अमाउंट प्लस कर देता हूँ तो मुझे नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाता है मेरा 4000। वैसा ही हमें हर एक साल में करना है। सर सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो 3000 है, डेप्री 2000, 1000 बचेगा, 500 का आपका टैक्स माइनस करोगे तो नेट इनकम मिल जाएगा 500 रुपीज़, प्लस उसमें डेप्री करोगे 2000 तो आपको मिल जाएगा 2500। माय डियर फ्रेंड्स थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो 2000 का ही हमारा कैश फ्लो है, डेप्री माइनस करता हूं तो मेरा इनकम बिफोर टैक्स जीरो हो जाता है, टैक्स भी जीरो हो जाएगा, इनकम भी जीरो हो जाएगा। और अगर मैं उसमें प्लस कर दूं डेप्री का अमाउंट तो 2000 मेरा नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। वैसे ही आपको फिफ्थ ईयर तक कैलकुलेट करना होगा। फिफ्थ ईयर में होगा 5000 माइनस 2000, 3000 आ गया, 3000 में से 1500 माइनस कर दो टैक्स का अमाउंट और आपको मिल जाएगा 1500 रुपये का नेट इनकम। और नेट इनकम में अगर मैं डेप्री को प्लस कर दूँ 1500 प्लस 2000 तो मुझे मिल जाता है 3500 मेरा नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो सर ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो दोनों प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट 1 एज वेल एज प्रोजेक्ट 2। नाउ माय डियर फ्रेंड्स मूव फॉरवर्ड। सर पेबैक पीरियड अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ। तो सर प्रोजेक्ट 1 की अगर बात करें तो उसमें जो कैश फ्लो दिया है 3000 का, सर वो ईच ईयर एवरी ईयर सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारा ईच एंड एवरी ईयर में सेम आया हुआ है 3000 3000 3000 3000। तो वही हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। प्रोजेक्ट 1 के लिए पेबैक पीरियड कितना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पेबैक पीरियड 10000 डिवाइड बाई 3000 इज इक्वल टू 3.33 ईयर्स। माय डियर फ्रेंड्स 3.33 ईयर्स है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता हूँ 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, नहीं 3.33 ईयर्स। सर अगर मुझे इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 0.33 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 12 के साथ तो आपको मिल जाएगा 4 मंथ्स, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। अदरवाइज मैं 3.33 ईयर्स भी लिख सकता हूँ। अब सर प्रोजेक्ट 2 की अगर बात करें तो सर उसमें तो हमारे पास कैश फ्लो अलग अलग जा रहा है हर एक साल में हम देखें तो, हाँ, और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है सर 10,000 रुपये का ही है। फाइन इनफ, देखते हैं कितने सालों में कवर होता है। सर पहले साल में 4000, दूसरे साल में 2500, मतलब टोटल हो गया 6500 प्लस 2000 हमने और कवर कर लिया, मतलब हो गया 8500। सर हमारा 8500 तो कवर हो जाता है 3 साल में। अब चौथे साल में अगर मैं 3500 को कवर करता हूं तो 10,000 से ऊपर निकल जाता है, मतलब टोटल हो जाता है हमारा 12,000। इट मीन्स दैट कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में, तो आफ्टर थर्ड ईयर
एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर हमारा पैसा जो है वो रिकवर हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम पीरियड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सर 3 साल में 8500 तो मैंने कवर कर लिए, मतलब 3 साल तो कंफर्म लगने ही वाले हैं। अब मुझे कितना रिक्वायरमेंट होगा सर, 10,000 में से अगर मेरा 8500 कवर हो चुका है तो नाउ आई रिक्वायर ओनली 1500 रुपीज़। अब सर 4th ईयर में जो मेरा कैश फ्लो का इनकम है वो कितना है, कैश फ्लो है मेरा 3500। ओके, तो 1500 डिवाइड बाय 3500 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.43 ईयर्स। मतलब मेरा जो पेबैक पीरियड आएगा वो कितना होगा 3.43 ईयर्स। मतलब प्रोजेक्ट 1 की अगर बात करूँ तो 3.33 ईयर्स में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है, और प्रोजेक्ट 2 की अगर बात करूँ तो 3.43 ईयर्स में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं खाली पेबैक पीरियड मेथड के बेस पे अगर डिसीजन लेना चाहता हूँ तो मेरा पैसा कौन सी मेथड में जल्दी रिकवर हो रहा है, तो सर 3.33 ईयर्स मतलब प्रोजेक्ट 1 में रिकवर हो रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर प्रोजेक्ट 1। लेकिन हमें यहाँ पे और 2 मेथड भी कैलकुलेट करनी है, देखते हैं उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू, सर प्रेजेंट वैल्यू के लिए सर हमें पता है हमें क्या करना होगा सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, कर देते हैं, कोई बात नहीं। सर नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारे पास है, यस सर, हर एक साल का है हमारे पास। सर प्रोजेक्ट 1 की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारे पास कॉमन है, यूनिफॉर्म है, 3000, यस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 5 साल के जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है उन सबका टोटल कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युइटी। मतलब वो हमें मिल जाएगा PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फैक्टर फॉर एन्युइटी। तो सर वो कैसे मिल सकता है टोटल, तो हमें यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे दिए गए हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, खाली इन 5 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल करना है, जो टोटल हमारा आएगा 3 पॉइंट समथिंग हमें दिया हुआ है 3.790 इंटू 3000, तो मुझे कितना मिलेगा 11,370। वो होगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो सर क्या ये मेरे लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू है? नहीं, ये मेरे लिए खाली प्रेजेंट वैल्यू ही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। तो सर नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 11,370 है, उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 10,000 तो मुझे मिल जाएगा 1370 हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे मिलेगा? सिंपल है, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। सर इनफ्लो मेरा है 11,370 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.1370। ये हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इट मीन्स दैट कि सर ये दोनों मेथड का कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है तो। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपके पास नहीं है तो अभी अभी हमने ऊपर देखा है इसी सम के अंदर कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार वो जरूर देखें और वो जरूर रेफर करें और आपके दिमाग में वो बिठा दें कि भाई कितनी कॉलम्स की जरूरत आपको पड़ सकती है और उसी के हिसाब से आगे बढ़े। नाउ प्रोजेक्ट 2 की अगर बात करें तो सर इसमें तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अलग अलग दिया हुआ है, कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं 4,000, 2,500, 2,000, 3,500, 3,500। सर इन सब के हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है, यस सर है। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे पुट डाउन कर दो, ये जो हमने यहाँ पे कर दिए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सर 4,000 इंटू 0.9009 करते जाओ, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से प्रेजेंट वैल्यू मिलती जाएगी। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल रही है वो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना है 11,767 है। सर उसमें से मैं माइनस करता हूँ मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1761 जो होगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सर अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 767 डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.767 जो होगा हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सर ये हमें क्या शो करता है कि अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा कैश आउटफ्लो 1 रुपये का है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से मुझे कैश इनफ्लो जनरेशन कितना मिल रहा है 1.767 रुपीज़ का मिल रहा है। मतलब 1.76 रुपीज़ में उसमें से जनरेट कर सकता हूँ कैश फ्लो, ओनली कैश फ्लो। मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होगा हमारा सिलेक्शन बेस्ड ऑन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।